हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। इधर कुछ दिन से आप लोग के लिए वीडियो नहीं ला पा रहे थे क्योंकि मैं आउट ऑफ प्लेस था। तो आप लोग लगातार वीडियो वॉच कर रहे हैं। मैंने इतना वीडियो डाल दिया, उसमें पहले इतने प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले आप लोग को, ठीक है। तो अगर आप लोग को हमारी आपकी वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अब डिफ्रेंसिएशन का जैसे उस दिन थोड़ा सा मिस्टेक्स मैंने कह दिया था कि आपके लास्ट टॉपिक हो गया डिफ्रेंसिएशन का, फिर कोफिशिएंट का, बट ऐसा है नहीं। एक टॉपिक और जो दिमाग से मेरा उतर आउट ऑफ मतलब सिलेबस हो गया था। तो वो एक्चुअली क्या था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, उसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तो कैसे आप कीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले आपको जानना है, ये देखिए मैंने आपका हेडिंग लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है बेटा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन पता ही नहीं है तो क्वेश्चन आ जाएगा, तब कैसे लगाइएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, पहले विद्यार्थी की पता होना चाहिए आपको कि अगला स्टेप क्या था। अगला स्टेप पता कब चलेगा आपको, जब आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, उसके बाद तब जाकर के आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, निकालते पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है पहले बताते हैं आपको इस चीज को। तो जैसे मान लीजिए पहले एग्जांपल फिर बताएंगे क्या होता है, पहले एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए x इक्वल टू मैंने लिखा आपको a cos थीटा और y इक्वल टू लिखा मैंने आपको a sin थीटा, सपोज कीजिए। जिसको ऐसे समझिए आप। और यहाँ मान लीजिए कोई एंगल बन रहा है, ये x और आपका y हो जाएगा। अगर आप यहाँ से साइन थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, p बाय h। h का काम कौन कर रहा है, आपका a कर रहा है। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, a साइन थीटा। अरे कॉस निकालिएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, b बाय एच, एक्स बाय ए। तो देखिए आपको रिजल्ट निकल जाएगा x इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये बात मैंने यहाँ पर लिखा। तो कहता है कि जब दो अलग अलग वेरिएबल हो और उसको किसी एक थर्ड वेरिएबल थीटा में या किसी में अल्फा में इसमें एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहता है। और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन किसका है, देखने वाली बात ये है। तो जब सर्कल को आप लोग निकालते होंगे, इसको देखिए आप ऐसे कीजिए, एक्स स्क्वायर, हालांकि सही यहाँ वर्क हमको है नहीं, फिर बता देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर ए स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा आपके पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर, ये कितना आपका 1 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको देख रहे हैं ये इक्वेशन किसका इक्वेशन, आप तो कंप्लीटली याद हो, 11th में पढ़ा है आप लोग को हम। ये आपका सर्कल का इक्वेशन दिया है। सर्कल ऐसा है जिसका के सेंटर क्या होता है, यहाँ पर ये लिया, ये सेंटर मेरा ऑरिजिन दिया गया। इतना ही पूरा अगर इसे मूव कर दीजिएगा, इस प्रकार का एक आपका सर्कल बन जाएगा। आपको इधर भी ए रहेगा, इधर भी ए, सब बिल्कुल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा ज्यादा हो गया। इधर रफ डायग्राम है, ठीक है। इसका ए का मान बिल्कुल सबका, इसका आर का मान कितना ए होगा, यानी कि हमेशा आपको डायग्राम ही आपका छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्या, अब थोड़ा लगेगा हाँ ए के बराबर। देखिए जितने ये रेडियस हो, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, सब का रेडियस हो गया, सब ए के बराबर है। और सेंटर का आपका ऑरिजिन पर इसका ये इक्वेशन होता है। तो कहते हैं हम लोग ये जो इक्वेशन दिया गया किसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो ये कहता है सर्किल का ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये बात आपको क्लियर आपका हो गया कि जब दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल को किसी एक थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। इसको एक लाइन लिखा देते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट लिख लीजिएगा। When two different
variables expressed in one variable, then third variable, then it is called पैरामीट्रिक स्कोर। मतलब किसी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल जो एक्स वाई, जैसे मान लीजिए यहाँ दो वेरिएबल दिया हुआ है, इसको अगर हम थर्ड वेरिएबल टी में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा इक्वेशन क्या कहलाएगा आपका? वो या थोड़ा इसको ऐसे लिखिए, व्हेन, मैं थोड़ा नाम जोड़ देते हैं, टू डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है ना, टू डिफरेंट नाम डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। एक्स एंड वाई एक्सप्रेस्ड इन थर्ड वेरिएबल, मान लो यहाँ थीटा थीटा लिख दीजिए, देन इट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। और यहाँ जो थीटा का मैंने इस्तेमाल किया वो आपका कहलाएगा पैरामीटर, वेयर थीटा इज क्या? पैरामीटर। मतलब इसका मोटा मोटा आपको इतना याद नहीं करना, आपको याद सिंपल ये रखना है कि अब दो अलग अलग वेरिएबल दिए रहेंगे, वो किसी थर्ड वेरिएबल एक्सप्रेस्ड अगर रहेगा आपको वो क्या कहलाएगा? पैरामीटर इक्वेशन कहलाएगा। और उसमें जो आप थर्ड वेरिएबल जो दिया रहा है, दिया है थीटा दिया गया है, वही आपका क्या? पैरामीटर कहलाता है। यही मेन पकड़ना है कि आपको दो अलग अलग एक्स का मान कुछ दिया रहेगा, वाई का मान कुछ दिया रहेगा, कहेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको ये देखनी है कि एक्स और वाई जो है किस वेरिएबल में एक्सप्रेस किया गया है, वो जो थर्ड वेरिएबल होगा हमको उसी के रिस्पेक्ट में डीसी करना, यही इसका मेन थीम याद रखिएगा। ये थर्ड वेरिएबल थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो जो पैरामीटर आपको दिखाई पड़ेगा उसी रिस्पेक्ट में डीसी करना पड़ेगा हमको, इसका रूल यही होगा। जैसे मान लीजिए जो एग्जाम्पल आपको दिया है, अगर इसी का हम लोग निकालना हो डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इसी को यूज करते हैं हम लोग। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। और आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, तो आप क्या करेंगे? तो आपको ये देखना है कि x और y तो अलग अलग वेरिएबल आपका है, अलग अलग फंक्शन है, तो x भी फंक्शन थीटा में है, y भी थीटा में दिया गया है, ये मेरा थर्ड वेरिएबल क्या दिया? थीटा हमको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो इसी के रिस्पेक्ट डीसी करेंगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, इसको डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? थीटा। x अगर है एक बार लिखिएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉस थीटा डी सी कितना होगा? माइनस ए कॉस का डी सी कितना होता है? साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा हो गया। फिर डी वाई बाई डी थीटा कीजिएगा, कितना आपका हो जाएगा? ए साइन का डी सी कॉस, तो ए कॉस थीटा। आपको दोनों चीज निकल गया, तो आपको निकालना फाइनली क्या है? आपको फाइनली निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय क्या? थीटा। ठीक है, डी थीटा कट जाएगा, आपको डी वाई बाई डी एक्स दिखाई पड़ेगा, पर काटना आपको नहीं है, बताया आपको दोनों बिल्कुल बराबर लिखा हुआ है। अब डी वाई बाई डी थीटा का मान आप डाल दीजिए, ये कितना आपको लिखा हुआ है? देखिए आपको लिखा हुआ है ए कॉस थीटा, नीचे आपका हो गया माइनस ए साइन, तो ए से ए काट दीजिए, रिजल्ट कितना आपका हो गया? कॉस बाय साइन क्या होता है? पर आपका आंसर क्या हो गया? माइनस कॉट थीटा हो गया। ये आपका पैरामीटर इक्वेशन आपका है। चलिए, अब कुछ से तो आपको समझ में आ गया कि पैरामीटर इक्वेशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, डिफिनेशन क्या होता है, ये सब चीजें। अब है बस वही करना मेन आपको है कि किस पैरामीटर में क्वेश्चन आपका दिया उसका रिस्पेक्ट डीसी करेगा। सब क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से बनेगा आपको। जितना कॉनिक सेक्शन पढ़िएगा देखिए, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, सब में सबका क्या होता है? एक पैरामीटर इक्वेशन होता है। तो सीधा उसका मतलब ये होगा
वो सब में देखिएगा पैरामीट्रिक मतलब कि बिल्कुल आपको क्या होगा, सब में आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, कोई ना कोई थर्ड वेरिएबल में दिया रहेगा आपको। थर्ड वेरिएबल का है रिस्पेक्ट बनाना आपको है, बस इतना ही तो काम करना है इसमें। आप क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें आ सकते हैं बता देते हैं आपको वो चीज़। चलिए एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, गिवन x इक्वल टू x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। आप तक जितना आपको डिफरेंस पीछे जितना पढ़े आप कहीं आप अलग अलग नहीं देखे होंगे इस प्रकार, x का वैल्यू कुछ और दिया हुआ है, y कुछ और, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, सब में मिक्स रहता है। बट एक लौता ये यहाँ मिलेगा आपको, x इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, y वैसे पकड़ सकते हैं आराम से आप। और दूसरी बात देखिएगा किसी किसी एक आपको वेरिएबल थर्ड वेरिएबल दिया रहेगा तो x इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, ये कांस्टेंट टर्म नहीं देखना, याद रखिएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा आपका हो गया। तो पूछा आपको इसमें कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या करना, कुछ इसमें है नहीं एकदम आपको। तो जो आपको दिया पहले उसको लिख दीजिए, इवन x इक्वल टू थीटा, सॉरी ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। तो चूंकि थीटा इसमें थर्ड वेरिएबल दिया गया था, यहाँ पर क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। बस इतना ही बेटा इसमें काम करना और कुछ नहीं करना है। किस वेरिएबल में किस थर्ड वेरिएबल को दिया गया वो पहचान लेना आपको है, फिर बाकी आपको बनाना है। तो डी एक्स पर डी थीटा कितना आपका होगा, ये तो बाहर आपका है। एक बार तो आप कीजिएगा डी थीटा बाय टू, आप थीटा रिस्पेक्ट लिए हुए हैं, यहाँ साइन थीटा है तो ऑब्वियसली पहले आपका डी साइन थीटा बाय डी थीटा होगा। एक हम यहाँ भी कर दीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये भी आपका हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा, ए बाहर रखिए आप। एक बार कीजिएगा डी वन बाय डी, ये दिखाना तो जरूरी नहीं है, डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं हम, बस हम बता रहे हैं आपको, ऐसा समझाने। तो बहुत बच्चा है जो कमजोर होता है उसको समझ बात नहीं आती, ऐसा कर दिया। क्या बेटा डीसी कीजिए आप, तो थीटा थीटा 1 आपका हो जाएगा, साइन का डीसी कितना आपका होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये 1 का 0 हो गया, कॉस को माइनस साइन से प्लस साइन आपका हो जाएगा। दोनों चीज निकाल दिया। अब मैंने क्या कहा था आपको लिखना है डी वाई बाय क्या डी, इतना लिख दीजिए। यहाँ पर क्या सब में एक चीज लिखिएगा, डी वाई बाय, कहीं देखिएगा टी का इस्तेमाल करेगा तो वहाँ पे डी वाई बाय डी टी कर दीजिएगा, डी एक्स बाय डी थीटा। ये आपका हो गया ए साइन थीटा और नीचे आपका हो गया a1 प्लस कॉस। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर आप में एबिलिटी है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का, हम बार बार कहते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपको याद फॉर्मूला है सही से लिखना, अदरवाइज नहीं है तो कहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मार्क्स थोड़ा बहुत कट सकता है या पूरा मार्क्स मिल भी सकता है, डिपेंड करता है कि टीचर कौन चेक कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि चेक करने के लिए लोगों को प्राय आंसर शीट दिया रहता है और अक्सर लोग क्या करते हैं कि लास्ट आंसर मिलाते हैं और मार्क्स रखते हैं, तो उसका लास्ट अब बनाया अपने सही है, अगर आपका लास्ट आंसर मैच नहीं कर होता आपको 2 मार्क्स में 0.5 मार्क्स का वो काट ले आपको। तो कोशिश ये कीजिए कि आंसर को बिल्कुल अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूरी चीज है। तो क्या करते हैं इसके लिए हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए आप लोग, ये साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सब मल्टीपुल में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस। सब फॉर्मूला जल्दी मतलब डाल नहीं दीजिएगा, जहां फॉर्मूला लगे वही लगाना आप, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, एक कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बाय स्क्वायर से कट जाएगा, बचा साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2। साइन बाय कॉस क्या आपका होता है, ये आपका हो जाता है टेन थीटा, ये आपका हो गया टेन थीटा बाय 2, हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से बनाना है, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अब। इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, फाइंड dy बाय dx। सेम प्रॉब्लम देखिए आपको आ गया। बस अब है कि डिपेंड करता है कि आपने पीछे कितना डिफरेंशिएशन सीखा बेटा। अगर नहीं सीखा आपने तो क्या होगा, तब मेरा बताना से बेकार हो जाएगा। अब देखिए कैसे डिफरेंस, क्योंकि जितना रूल पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं सारा रूल पढ़, फंक्शन ऑफ फंक्शन मेन था, बता दिया आपको मैंने पहले ही कहा फंक्शन ऑफ फंक्शन डिपेंड पे सारा चीज बने। एक नया आपको आया था इम्प्लीकेट फंक्शन आया था, जहाँ पे क्या था कि फंक्शन जिसका रहेगा रिस्पेक्ट उसी का लेंगे। फाइनली करना हमको डी बाई डी एक्स ही, फाइनली हमको रिस्पेक्ट एक्स ही लेना था, बट फंक्शन अगर वाई होता तो पहले रिस्पेक्ट वाई लेते थे फिर डी बाई डी एक्स कर देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू आपको दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू दिया हुआ है a sin क्यूब थीटा। छोड़िए फर्स्ट सेकंड क्यों मान लिएगा, एक ही बार हम यहाँ पर लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। पहले काम क्या करना है, हमको निकाला था हमको रिस्पेक्ट dx का, ये डायरेक्ट निकलेगा नहीं। पहले क्या करना है आपको, रिस्पेक्ट आपको थीटा लेगा, जिस थर्ड वेरिएबल में क्वेश्चन दिया रहेगा आपको उसी पहले बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अब यही आपकी परीक्षा आपने क्या सीखा वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए cos क्यूब थीटा है, तो cos क्यूब थीटा का डिसी कैसे कीजिएगा, तो याद कीजिए मैंने क्या बताया था आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन। बेटा मैंने कहा था आपको कि जब पावर आपको दिया रहे तो पहले पावर को छोड़िए, देखिए उसके बाद क्या दिखता है आपको, जो आपको दिखेगा वही आपका क्या रिस्पेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट उसी रिस्पेक्ट डीसी करना। पहले यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है डी कॉस क्यूब थीटा, डायरेक्ट डी थीटा नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो डी एक बार पहले यहाँ पर लिख दीजिए, इसको कोई बात नहीं है। तो डी कॉस क्यूब थीटा आपका है, तो डी कॉस क्यूब थीटा में यहाँ पावर देखिए 3 आपको दिया गया है, मैंने कहा पावर को छोड़ दीजिए तो पहले क्या बचेगा, तो कॉस दिखाई पड़ेगा आपको, तो लिखना है डी कॉस क्यूब थीटा बाय कितना डी कॉस थीटा। तब यहाँ पर लिखना हमको है डी कॉस थीटा बाय, अब यहाँ देखिए डी थीटा है, नीचे पहले बता चुके हैं आपको, वही काम से यहाँ भी कीजिएगा। तो डी वाई बाय डी थीटा, तो एक बार डी साइन, देखिए फिर यहाँ भी पावर दिखाई पड़ रहा है आपको, तो एक बार डायरेक्ट पर यहाँ पर डी साइन थीटा कर दीजिए और फिर जा करके डी साइन थीटा बाय कितना आपका हो जाएगा, ये डी थीटा आपका हो जाएगा। ये इतना करना जरूरी है। अब ये चीज अगर भूल जाइए पावर का डीसी कैसे करेंगे सर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आपके लिए है, तो पीछे जाके सारा वीडियो को फिर से देखिए, सब आपस में एक कड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है ना, सबको जोड़ जोड़ के प्रॉब्लम बनाना पड़ता है। अब ये नहीं कि आगे प्रॉब्लम बता रहे हैं पीछे का टर्म आ गया तो फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करें, बेटा इस संभव नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिए, सब एक समरी बनाइए, सबका समरी बना के आपको रखना चाहिए हर टॉपिक का। ये जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं सिर्फ समरी पढ़ के हम चले जाएं, ताकि पूरा आइडिया दिमाग में हमारे एक साथ हमको आ जाए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, काम खत्म है। तो अब जितना पावर वाला डीसी कैसे बनता है, तो वही बनता है एक्स पावर एन के साथ बनता है। एक्स पावर एन का डीसी क्या बताएं आपको हम, एन एक्स एन माइनस वन, मतलब एक्स पावर अगर 7 होगा तो 7x पावर 6। यहाँ पर क्या कीजिए आप 3 को पहले बाहर कर लीजिए, तो कॉस मतलब पावर पर ये पावर पीछे आता है और जो पावर है आगे ये पावर कम कर दें, सिंपल से याद रखिए 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये कॉस का डीसी कितना आपका होता है माइनस साइन थीटा। ये रिजल्ट फाइनली आपका हो गया -3a साइन थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर। ये आपने क्या निकाला, डी एक्स बाय डी थीटा निकाला। अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन है और आपने इतना बना दिया, इधर नहीं बनाया तभी 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, इधर आइए, यहाँ देखिए साइन क्यूब है तो 3 पहले पीछे आ जाएगा,
और एक पावर कम कर दीजिए, और साइन का DC क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये आपका हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस, दोनों आपने निकाल दिया। अब निकालना बेटा वो क्या, फाइनली dy/dx निकालना। चलिए निकालते हैं। या dy/dx का मतलब हो गया dy/d थीटा अपॉन dx बाय क्या d थीटा। तो ये कितना आपका हो गया, देखिए dy/d थीटा आपने क्या निकाला, आपने लिखा हुआ है थ्राइस a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन -3a साइन थीटा इंटू कॉस। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। 3 से 3a कट गया, आपको एक साइन स्क्वायर साइन काट दीजिए, एक कॉस से कॉस स्क्वायर काट, क्या बचा देखिए आपके पास, ऊपर ये देखिए साइन बचा हुआ है, नीचे एक कॉस बचा हुआ है। इसे पावर काटें इसका, तो एक माइनस साइन बचा हुआ है। आंसर कितना होगा, माइनस साइन बाय कॉस कितना आपका होता है 10। आपका आंसर हो गया। तो जो बात मैंने पहले सिखा दी आपको बेटा, अगर वो चीज़ आपको दिमाग में नहीं रहेगी फिर ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं सकते हैं आपको। तो सारा चीज पीछे को लर्न करके आप लोग हर जैसे क्लास वीडियो देखते हैं तो पीछे का सारा वीडियो देखिए, उसमें क्या मैंने बताया फिर आगे देखा जाए। अब एक क्वेश्चन और लें, अगर इस प्रकार से हम लोग इफ x इक्वल टू log t प्लस साइन t और y इक्वल टू दिया आपको है e टू द पावर x प्लस cos t, सॉरी x यहाँ पे फंक्शन t में है तो e का पावर। अब ये क्वेश्चन इसमें रहा, फिर आपको कहा यहाँ पे फाइंड dy/dx। अगर आपसे हम ये क्वेश्चन पूछें कि इसमें बताओ कि इसमें ये इक्वेशन किसका है, तो पहिएगा सिंपल सी बात है, ऐसे पकड़ सकते हैं सर, x का मान कुछ और y का मान कुछ और, यहाँ से पकड़ सकते हैं। और ये देखना इसमें किस थर्ड वेरिएबल में दिया गया है, देखिए x को t में रिप्रेजेंट किया गया है और y भी क्या आपको t में रिप्रेजेंट किया। जब x और y दोनों आपको t में रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब यहाँ पर पैरामीटर क्या आपका हो गया, आपका t हो गया पैरामीटर, और जो पैरामीटर होता है उसके रिस्पेक्ट में डीसी करते हैं। जितना क्वेश्चन पता बना इस समय थीटा लिखा हुआ था, थीटा रिस्पेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रिस्पेक्ट क्या लेंगे हम लोग, टी लेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पर पैरामीटर क्या है, टी है। इसी बात को आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो x इक्वल टू आपको जो देखो में लिख दीजिए पहले इसको। लॉग को देखिए घबराना नहीं है, हम क्या लॉग का देखिए स्पेशल रूप से आपको बता चुका डिफरेंशिएशन लॉग एक्सपोनेंशियल का, ये आपको कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए इसमें। लॉग टी प्लस साइन टी। अब यहाँ तो बड़ा सिंपल है कि किस वेरिएबल में मेरा क्वेश्चन किस थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देखिए टी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू क्या टी। तो ये आपका होगा dx/dt। डी लॉग, यहाँ कोई पावर है ही नहीं, सीधे लॉग टी है तो बाय dt हो जाएगा। बीच में प्लस माइनस साइन है तो प्लस माइनस अलग अलग हो जाएगा। और क्या यहाँ पर होगा d साइन टी बाय कितना होगा dt। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लॉग का डी क्या होता है, तो 1/x, ठीक है। ये आपका हो गया 1/t, और साइन का डी क्या होता है कॉस, इसको छोड़ दीजिए पर हमसे यहाँ पे। अब इधर आइए, y इक्वल टू दिया हुआ e टू दी पावर t प्लस कॉस टी। सेम प्रोसीजर यहाँ भी अपनाइए हम लोग, एक लाइन लिख दी यहाँ भी दीजिए, ये लाइन सब में लिखिए, बार बार कहता है डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू क्या टी dy/dt। जितना क्वेश्चन बताइए कि थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, मैंने अब क्या बताया आपको
जो थर्ड वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में डीसी करना, ठीक है, यही इसका मेन थीम, यही चीज़ है। बाकी क्वेश्चन जिस पर फॉर्मेट रहेगा वैसा बनाइएगा। डी ई टी बाय हो गया डी टी, फिर डी कॉस टी बाय भी आपका हो गया डी टी हो गया। तो ई टी का डी सी क्या होता है आपका, ई टी होता है, और कॉस का डी सी क्या होता है आपका माइनस साइन। ये रिजल्ट आपका हो गया ई टू दी पावर टी माइनस साइन टी। अब दोनों चीज आपको निकल गया, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा डी वाई बाय डी टी और डिवाइडेड बाय क्या, डी एक्स बाय डी टी। तो पहले डी वाई बाय डी टी यहाँ लिख दें, यहाँ पर ये कितना आपका हो गया ई पे पावर टी माइनस साइन टी, और नीचे डी एक्स बाय डी टी आपका है, तो इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लीजिए, अच्छा रहेगा। टी एलसीएम लेते होगा 1 प्लस टी इंटू कॉस्ट। चलिए यहाँ पे लिख दें हम लोग 1 प्लस टी इंटू कॉस टी बाई क्या टी। टी को ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए, ऊपर जाकर टी हो जाएगा मल्टीप्लाई ई टू दी पावर टी माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू कितना कॉस। हो गया आंसर। If x equal to 1 plus t square by 1 minus t square, y equal to 2t by 1 minus t square, तो dy by dx इक्वल टू what, ये पूछा गया आपको। तब यहाँ पर देख रहे हैं x और y दोनों किस में एक्सप्रेस किया गया, आपको t में एक्सप्रेस किया गया है, तो इसको बना सकते हैं आराम से। रिस्पेक्ट ले, यहाँ पे क्या t ले लेंगे, डिफरेंशिएट इट। अब डायरेक्ट लिखे तो क्वेश्चन दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू क्या t, ये मैं t लिखते याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार ये तो u बाय v के फॉर्म दिखाई पड़ रहा है आपको, u बाय v का डीसी कैसे करते हैं, तो v को हम लोग क्या रखते हैं कांस्टेंट, ये मेरा कांस्टेंट हो गया, इसका हम लोग u का डीसी कर लिए, फिर माइनस करते हैं, u मेरा कांस्टेंट रहेगा और v का डीसी रहेगा। ओहो, यहाँ पे dt बेटा x कहाँ से आ जाएगा, ये बाय क्या dt हो गया, और नीचे क्या होता है आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या आपका होल स्क्वायर हो गया, बस डीसी सिंपली कर दीजिए। ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको एक फर्स्ट अच्छा रहेगा, इसे मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, आपको लिखने में आसानी होगा। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी, इजी रहेगा, आपको रहेगा। एग्जाम में लिख दीजिएगा गिवन एक्स इतना वाई इतना, आपको नोट कर दीजिएगा। तो ये इसका डी 1 का डीसी 0 होगा, इसका डीसी 2t हो जाती है, आपका हो गया 2t हो गया, 1 का 0 होगा, ये इसका होगा माइनस 2t हो जाएगा। नीचे आपका हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सब में देखिए 2t कॉमन आपको दिखाई पड़ रहा है आपको, तो आप क्या करें 2t कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा आपको
1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस माइनस से पहले प्लस कर दीजिए और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, नीचे आपको है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रहेगा ही यहाँ पे। तो क्या होगा, 1 1 हो गया 2, 2 2 जा हो गया 4, तो रिजल्ट कितना आपका हो गया 4t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब इधर चलिए, इसका भी डीसी करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ही इसलिए क्वेश्चन लिखा दिया आपको, डिफरेंशिएट सेकेंड सेकेंड मानिए सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या टी, ये आपका होगा डी वाई बाय डी टी। ये भी देखिए काम करेगा, ये यू बाय भी काम करेगा आपको। तो सेकेंड कांस्टेंट रखिए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस फर्स्ट को रखिए कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। नीचे क्या करना है, भी का स्क्वायर करना है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर आपका हो गया। ये आपका हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t का डी सी कितना आपका होगा 2, चूँकि डी टी 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी का डी सी 1 आपका हो जाएगा, माइनस 2t इधर रहता है, इसमें 1 का डी सी 0 होगा और टी स्क्वायर का माइनस 2t हो जाएगा बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पूरे में से क्या कॉमन आपको आ रहा है, देखिए तो सॉल्व कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई 4t स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 4t स्क्वायर माइनस 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए, तब बचेगा 2 प्लस 2t स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर बहुत कॉमन आप ले सकते हैं, 2 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर बाय का होल स्क्वायर, ये आपको दोनों निकल गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप, डी वाई बाय डी एक्स निकालिए, तो डी वाई बाय डी टी बाय डी एक्स बाय क्या डी टी, तो ये आपका रिजल्ट हो गया है 2 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका डी सी आपने निकाला है 4t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो आप कैसे ही कट गया आपको, तो रिजल्ट बचा यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा आपको फाइनली 1 प्लस टी का स्क्वायर बाय क्या, से छूट गया आपको, यहाँ पर x इक्वल ए भी दिया हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ए को यहाँ बाहर कर लेते हैं, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। हाँ, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका था ऊपर में ए लगा हुआ था। चलिए हो गया आपका। आप देखिए क्वेश्चन बना तो लिया आप लोग, अगर चाहते इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं शॉर्ट, वो देखिए आप लोग, सेम प्रॉब्लम को, ठीक है ना, फिर कैसे बनाते हैं इसको, अगर ऐसे नहीं बनाते तो कैसे बना सकते हैं इसको, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में कुछ जब नहीं बनेगा तो क्वेश्चन बना ही दी पहले आपको हम, अगर ट्राई करते अगर बन गया तो आपके 2 ऑप्शन हो जाएगा, नहीं बना तो फिर आपके पास जो ऑप्शन है तो है। तो मैथमेटिक्स बेटा ट्रायल हमेशा करते रहना चाहिए, ट्रायल पे कुछ न कुछ आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो देखते हैं ट्रायल करके क्या उस मेथड से अच्छा होता है, इसके लिए टाइम कम लगता है, क्योंकि एग्जाम तो मेन तो आपका की फैक्टर टाइमिंग है, टाइमिंग अगर बचा हुआ है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। इसको हम क्या करते हैं, पुट t इक्वल टू साइन अल्फा, कुछ मान लीजिए हमने t इक्वल टू मान लिया साइन अल्फा मान लिए, तो देखिए x इक्वल टू क्या दिखाई पड़ेगा, a 1 प्लस सॉरी 10 अल्फा 1 प्लस दिखाई पड़ेगा ये आपको 10 स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, और जानते हैं फॉर्मूला आपका होता है, ये कितना आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है cos 2 अल्फा। अब x इक्वल टू अल्फा में आ गया था तो डीसी कर दीजिए आप,
यहाँ से वैसे सर निकाल सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। डी एक्स बाय डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स अल्फा में एक्सप्रेस किया गया, यहाँ पे अल्फा में एक्सप्रेस करेगा, तो वाई इक्वल टू कितना होगा, ये 2 tan अल्फा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर। मामला किसका होता है, ये होता है टेन अल्फा, 10 अल्फा। तो डी एक्स बाय डी अल्फा कीजिएगा तो ए कॉस, पहले यहाँ पर कॉस 2 अल्फा चूंकि दिया गया है, पहले रिस्पेक्ट यहाँ ले 2 अल्फा ले लीजिए, तब जाकर d2 अल्फा बाय क्या डी अल्फा। ये आपका हो गया कॉस का डी सी माइनस साइन 2 अल्फा, और इसका डी सी 2 दिया, आपका आंसर हो जाएगा -2a साइन 2 अल्फा। ठीक है, अब चलिए इसको निकाल, ये आपको 10 12 है, तो इसका डी सी हो जाएगा dy बाय डी अल्फा करेंगे तो सीधे इसका डी सी हो जाएगा d10 अल्फा बाय d2 अल्फा इंटू d2 अल्फा बाय क्या डी अल्फा। तो 10 का डी सी क्या आपका हो गया सेक स्क्वायर 2 अल्फा, और इसका 2 हो गया। तो आपको निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो निकालिए डी वाई बाई, तो डी वाई बाय डी एक्स का मतलब है कि डी वाई बाय डी अल्फा को डिवाइड किसे कर दें हम लोग, डी एक्स बाय डी अल्फा। तो पहला आपका हो जाएगा ट्वाइस सेक स्क्वायर 2 अल्फा, और इधर आपका हो गया माइनस ट्वाइस ए साइन 2 अल्फा। तो 2 से 2 काट दीजिए। अब क्वेश्चन चूंकि आपका दिया किस में, थीटा में दिया गया है ना, हम तो अल्फा में लेते, अल्फा का मान डालिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या आपका होगा, tan इनवर्स टी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्वेश्चन मतलब लंबा चला जाएगा, नहीं सेक स्क्वायर, या था पहले थोड़ा पहले ब्रेक कर दीजिए, तो जल्दी कितना आपका, ये आपका हो जाएगा 1 बाय, देखते हैं, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, और नीचे तो ऊपर भी इसको हम बहुत क्या कर सकते हैं, माइनस ए साइन 2 अल्फा इंटू एक और कॉस 2 अल्फा आ सकता है। अगर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो से होगा क्या, स्क्वायर अल्फा नहीं आया। अच्छा, इसको इससे करें, अगर सेक स्क्वायर को हम लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 अल्फा, और तब इसका फॉर्मूला फिर यूज कर दें हम लोग, 10 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, बात उतना ही हो जाएगा, 2 10 अल्फा बाय 1 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय माइनस ए।
और साइन 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है, 2 tan अल्फा बाय कितना 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो 2 tan अल्फा तो मेरा इसी कट गया, तो ऊपर क्या नहीं कटेगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 tan अल्फा एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा एलसीएम लेके 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2 tan अल्फा, नीचे तो कट ही जाएगा, नीचे बचेगा माइनस ए, कटा हुआ नहीं वैसे रहेगा, ओहो कोई काट ही नहीं रहा है, हमें कैसे काट रही है, इससे रहेगा ना, ऐसा रहेगा। ऊपर तक फार्मूला आपका हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा का क्या होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ना ये भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हो क्या रहा है भाई, tan अल्फा का मान tan अल्फा का मान डायरेक्ट अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर बाय माइनस ए 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, कहीं तो कुछ मिसिंग हमसे हुआ है। यहाँ भी तो गलती ही हम कर रहे हैं ना, यहाँ पर tan स्क्वायर जब है, यहाँ पर 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इस और ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस
टेन 4 अल्फा माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा टेन 2 अल्फा भी हो गया, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। 2 टेन अल्फा का 4 टेन स्क्वायर अल्फा इतना हो जाएगा 1 प्लस 10 को, अब सही है। माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा अब प्लस हो गया 4 टेन स्क्वायर अल्फा, अब सही है। और नीचे आपका है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, नीचे जो बचा हुआ माइनस, इसका मान डाल सकते हैं। टेन अल्फा का मान टी है तो माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। ऊपर फार्मूला आपको इसके बाद यहाँ पे देख लिया जाए। ऊपर फार्मूला आपको हो जाएगा 4 में 2 से जाएगा 2 बचेगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर बाई हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, पलट दीजिएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाय माइनस 2। ये माइनस कहाँ से आपको आ रहा है? अच्छा, कॉस का DC इधर से माइनस आपको आ रहा है, ठीक है, चलने दीजिए। अब टेन अल्फा का मान हमारे पास पता है कितना टी है, ये हो जाएगा 1 प्लस फिर टाइम वेस्ट देखते हैं इसका बाद में, ठीक है। इसको देख लेते हैं बाद में सेकंड मेथड से, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट पीस बना के सोचा था सिर्फ बताते फिर आपको, छोड़िए। मतलब कहीं लिखने में मिस्टेक हमसे हो गया, ये तो बनना तो तय बनेगा तय, इसको मैं बता दूंगा आपको, कल ही बता दूंगा मैं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। If x equal to a cos t plus log sin t by 2, y equal to a sin t, तो dy by dx equal to what? तो जो दिया उसको लिख दीजिए। dx by dt इक्वल, तो cos को एक बार लिखिए पहले, डी यहाँ पे लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी सब में लिख दीजिएगा। अभी यहाँ पर जब करेंगे तो डी लॉग साइन टी बाई 2 है, पहले लॉग का DC कीजिएगा, रिस्पेक्ट क्या बनाइएगा, डी साइन टी बाई 2, डी साइन टी बाई 2, फिर रिस्पेक्ट क्या बन जाएगा आपका, डी टी बाई 2, डी टी बाई 2 बाई कितना, डी टी, ये हो गया। और इधर डी वाई बाई डी टी इक्वल टू करेंगे तो सिंपली हो जाएगा डी साइन टी बाई कितना, डी टी हो गया आपको। तो कॉस का DC आपका हो गया माइनस साइन टी, लॉग का DC हो गया 1 बाय साइन टी बाई 2, और साइन का DC आपका हो गया कॉस टी बाई 2, टी बाई 2 का हो गया 1 बाई 2। इधर आपका हो जाएगा ए कॉस टी, इधर तो सिंपल है तो इधर सिंपलीफाई कर इधर कर लीजिए।
ओहो log 10 की लिखा रहता है 10। अब सही है, चलिए। तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, log 10 बैठेगा तो 1/10t, यहाँ बदल जाएगा 10t/2 क्या आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब सही है। तो यहाँ पर हो गया माइनस साइन टी, 10t/2 को कॉट को पलट देंगे तो कितना आपका हो जाएगा ये cos t/2 बाय क्या sin t/2। सेक स्क्वायर के क्या हो जाता है 1/cos स्क्वायर t/2 और ये 1/2। एक cos t/2 इसे काट दीजिए, ये हो गया माइनस साइन टी। देखिए ऊपर में तो सिर्फ 1 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा देखिए तो 2 साइन थीटा/2 और cos थीटा/2 क्या हो जाता है साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन। और इस पर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए साइन टी, ये हो गया आपको माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। और एक स्टेप जाइएगा तो फॉर्मूला आपको हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में, ये हो गया ए कॉस स्क्वायर टी बाय क्या साइन टी। इधर तो बना आपका है ही, अब आ जाइए डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाय डी टी बाय क्या डी एक्स बाय डी टी। तो ये आपको निकला हुआ है ए कॉस टी, और ये आपने कितना निकाला है ए कॉस स्क्वायर टी बाय क्या है आपका साइन। एक ए से ए काट, एक कॉस है कॉस काट दीजिए तो साइन ऊपर जाइए, कॉस का साइन कॉट, कॉट का उल्टा क्या आपका हो जाएगा 20 हो। If x equal to a sin 2t into 1 plus cos 2t and y equal to b cos 2t 1 minus cos 2t। The question है find dy by dx at t equal to π/4। ये काम तो लास्ट में करना, टी का मान पुट करेंगे बाद में, पहले इसको बना ले, पहले क्या होता है क्वेश्चन कैसे बनता है। तो जो दिया पहले इसको लिख लीजिए x इक्वल टू ए साइन 2t इंटू 1 प्लस, क्योंकि पहले क्वेश्चन चेक कर लें, बार बार हमसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है। ये साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t बी कॉस 2t बाय 1 माइनस कॉस। चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, और y इक्वल टू है बी कॉस 2t 1 माइनस कॉस।
तो सेकंड मान लीजिए, आपको लिखने में आसानी, यहाँ पर लिख दीजिए आराम से, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी। क्या आपका यहाँ पर पैरामीटर क्या टी का इस्तेमाल किया गया है, ये हो जाएगा। तो डी एक्स बाय डी टी, ए को पहले बाहर रख, फुली कांस्टेंट है। देखो ये फंक्शन यहाँ पर यू इंटू वी के टर्म में दिया गया, एक साइन टू टी है, एक वन प्लस कॉस टू टी है। तो यू इंटू वी में क्या होता है, फर्स्ट कांस्टेंट रहेगा, इसका डीसी कीजिएगा, टी वन का डीसी अलग प्लस साइन दिया गया, कितना लंबा कीजिएगा, डी कॉस टू टी। अगर आपको प्रैक्टिस हो गया, मैंने बताया था डायरेक्ट कॉस का डीसी माइनस साइन टू टी कर सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कीजिए हम लोग, अब डायरेक्ट में डी टी नहीं, फिर ऐसा नहीं होगा, यहाँ डी टू टी कीजिएगा, फिर डी टू टी बाई डी टी कीजिएगा, आपका टाइम खाली वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। डिफरेंट, अच्छा पहले इसे पूरा कर लें, इतने भी आधा ही हुआ है। फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड डीसी हो गया, फिर क्या करना है, प्लस वन प्लस कॉस टू टी को कांस्टेंट रखना है, इसका डीसी करना है, डी साइन टू टी। यहाँ वही से हम डायरेक्ट डी टी कर देते हैं पहले आपको। चलिए साइन टू टी तो बाहर में था, वन का डीसी जीरो, छोड़ दीजिए उसको। कॉस का डीसी कितना होगा, माइनस साइन टू टी इंटू कितना होगा, टू, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस इधर आपका वन प्लस कॉस टू टी कॉन्स्टेंट है, साइन का डीसी कितना होगा, कॉस टू टी है इंटू कितना, टू, क्योंकि कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, कर दीजिए, माइनस टू साइन स्क्वायर टू टी, उधर कीजिएगा तो टू कॉस टू टी प्लस टू कॉस स्क्वायर टू टी, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टू कॉस टू टी। ये देखिए दोनों में से टू कॉमन आप ले लीजिए, तो क्या बचेगा अपने पास में, कॉस स्क्वायर टू टी माइनस क्या, साइन स्क्वायर। हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है, जिसको अगर हम लिखना चाहें और ऐसे कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा जस्ट डबल हो जाता है, यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, ये प्लस टू कॉस 40 हो जाएगा। कितना ही छोड़ दीजिए, टू कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए कॉमन को, ये तो क्वेश्चन और आगे चला जाए। चलिए मुझे मान के डालना हमको है ना, कॉस 40 प्लस कितना होगा, इधर आइए, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू टी कीजिएगा, तो यहाँ भी होगा डी वाई बाय डी टी इक्वल टू बी को बाहर तक सेम प्रोसेस से चलेगा आपको। कॉस टू टी रखे मैंने कांस्टेंट, इसका डीसी तो डायरेक्ट कीजिए, अब तो वन का डीसी जीरो हो जाएगा, और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन टू टी इंटू कितना, टू टी इंटू टू, कोफिशिएंट गुना कर दिए, फिर प्लस वन माइनस कॉस टू टी रखिएगा, तो इसका डीसी आपका हो जाएगा, कॉस का डीसी तो माइनस टू, तो कॉस का डीसी माइनस साइन टू टी हो गया, उसे गुना कर दिए इसको हम लोग, ये आपका हो गया टू साइन टू टी, ये फॉर्मूला बन गया आपको ना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो गया, ये साइन टू साइन 40 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो कर दीजिए, माइनस टू साइन टू टी माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूला यहाँ ही बन रहा है आपको, टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन 40 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया टू साइन 40 माइनस टू साइन टू टी, तो टू कॉमन निकाले, हमें निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपको साइन 40 माइनस, एक काम कीजिए थोड़ा यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ भी लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी, अगर पाई का मान सीधे डाल देंगे, चलिए डायरेक्ट मान डालते हैं, कितना क्या करना, चलो हटाइए। अब हमें निकालना क्या, हमको डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी, ये आपका निकल चुका है ट्वाइस बी साइन 40 माइनस साइन टू टी, और यहाँ आपको आया है टू, इधर ए कहीं छूटा हुआ लग रहा है आपको, नहीं ये छूटा हुआ है,
ट्वाइस ए कॉस 40 प्लस, अब सबका मान डाल दीजिए, कितना डालना है, 5/4 यहाँ पे लिखेंगे एट टी इक्वल टू 5/4 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, तो 2 से 2 पहले काटिए बी, टी का मान डालेंगे 5/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा पास अपना, बचेगा साइन पाई, और साइन 2t है तो ये 2 2 जा 4, ये बचेगा आपको साइन पाई/2 बचेगा, क्या 2 से 4 काट देगा, नीचे से नीचे हो जाएगा आपको, ये भी आपका हो जाएगा कॉस पाई प्लस हो जाएगा साइन कॉस पाई/2, साइन पाई का मान कितना हो जाएगा 0, और कॉस पाई का मान कितना आपका होगा -1, तो ये आपका हो गया बी, साइन पाई 0 हो गया, साइन 90 आपका 1 होता है तो -1, नीचे आपका ए कॉस पाई हो गया -1 और कॉस 90 आपका 0 होता है, तो फाइनल आपका आंसर कितना होगा, देखिए ऊपर होगा -b, नीचे होगा -a, आपका आंसर कितना हो जाएगा, b/a हो जाएगा। If x equal to 3 cos theta minus cos cube theta, y equal to 3 sin theta minus sin cube theta, सब कुछ आप देख रहे हैं एक ही टाइप से बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा का है नहीं इसमें कुछ, बस सब यही चीज़ सीखना सबको था, जो पैरामीटर आपका उस रिस्पेक्टली सी करना है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी, दोनों टी में रिस्पेक्ट दिया गया है, तो डी एक्स बाय डी थीटा कर दीजिए, डी कॉस थीटा बाय, तो जाके डी थीटा हो जाएगा, बट यहाँ पर देखिए कॉस क्यूब है,
जैसे पावर देखें क्या बताएं, पावर को छोड़ के बेस का रिस्पेक्ट ले लीजिएगा, यानी कि टी कॉस थीटा, और तब ये आपका हो जाएगा डी कॉस थीटा बाय डी थीटा। तो कॉस का डीसी आपका कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और यहाँ पावर है तो ये हो जाएगा 3 कॉस, जहाँ पावर देखिए n पावर x का जो डीसी करते हैं वो करना है, और कॉस का डीसी कितना होगा माइनस साइन थीटा। तो बहुत कीजिए, इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 + 3 अब आ जाइए इधर, डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा, ये भी सेम हो जाएगा dy बाय डी थीटा, इधर हो जाएगा 3 को बाहर कर दीजिए डी साइन थीटा। अच्छा एक बात यहाँ पर, ये सिर्फ 3 कॉस के साथ लगा हुआ है ना, तो क्या करना है हमको, गलती यहाँ हो गई, इस 3 को आप ऐसे रखिए, ये 3 इसके साथ, ये हो जाएगा -3 साइन, ऐसे सही है, ठीक है। तो गलती हो गया था यहाँ मेरा, तो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी। अच्छा नहीं, कॉमन तभी आ जाएगा, -3 साइन थीटा कॉमन आएगा, तो ये माइनस था यहाँ प्लस, माइनस कॉमन तो ये हो गया। अच्छा अब सही है क्वेश्चन, ये देखिए फॉर्मूला बन गया आपको -3 साइन थीटा इंटू कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फाइनली आपका हो गया -3 साइन। अब सही है, लिखने में मिस्टेक हो गया था, यहाँ देख पता चला हमको, साइन थीटा बाय क्या डी थीटा, और फिर यहाँ पे होगा डी साइन क्यूब थीटा बाय डी साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा बाय क्या डी थीटा। तो साइन का डीसी कितना आपका हो गया कॉस थीटा, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आप 3 कॉस कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस क्यूब थीटा। अब सब निकल गया आपके पास, आप निकालिए डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी थीटा बाय कितना डी एक्स बाय डी थीटा, ये आपका हो गया 3 कॉस क्यूब थीटा, और ये हो गया, यहाँ 3 कहाँ छोड़ दिया भाई आपका, क्या हो रहा है आज, -3 साइन क्यूब थीटा, तो इस 3 कट गया, आपका आंसर कितना आपका हो गया माइनस कॉट क्यूब थीटा। तो ये था आपका पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमम को सारा क्वेश्चन जितना बता रहे हैं सब देखिए एक ही रूल काम कर रहा है, इसको इसी ढंग से बनाइएगा, जो पैरामीटर में क्वेश्चन दिया रहेगा बेटा उसी रिस्पेक्ट में क्या करना है आपको डीसी करना है, फिर डी वाई बाय डी एक्स निकालने के लिए दोनों को पहले वाई वाले को ऊपर नीचे लिख के एक्स वाले नीचे लिख के डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आपको आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, अब आपका क्या होगा, रेफरेंस सिस्टम बिल्कुल आपका बिल्कुल इंड हो गया, ठीक है ना। अब आपका चलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चलेगा आपका, ये पूरा खत्म आपका हो गया। लेकिन कल एक वीडियो में आपको थोड़ा सा और बनाऊंगा, डिफरेंशिएशन इंड इसलिए नहीं कर रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे रह गए जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो कि कुछ एनसीईआरटी के कुछ अदर बुक्स के भी हैं, तक एक वीडियो में और आप लोग लाऊंगा जिसमें कि मिसलेनियस जितने डीसी होंगे वो क्वेश्चन जो भी 10-5 जो भी होगा उसको मैं लेकर आऊँगा, उसके बाद तब चलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।